गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। तो आज इम्पॉर्टेंट क्या है, आज काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और बीते हफ्ते यहाँ पे वीकेंड में क्या हुआ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इज़राइल और ईरान का वॉर था वो इंटेंसिफाई हुआ है। संडे को अटैक्स जो है वो इंटेंसिफाई हुए हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, उन्होंने ऑयल फील्ड पे हमला किया जिसकी वजह से प्रोडक्शन हॉल्ट है यहाँ पे। और जो ईरान का ज़्यादातर तेल है वो कहाँ जाता है, वो जाता है चाइना को। तो मेरे ख्याल से इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन आ रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि वॉर की वजह से, क्योंकि अभी तक तो मैं बात करती थी कि यहाँ पर टैरिफ जो है वो मेन यहाँ पे ट्रिगर है। अब टैरिफ में भी यहाँ पे ट्रिगर की बात हो रही है, क्योंकि अब ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ कैसे कैसे हम यहाँ पे लागू करेंगे, उसका एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनेगा इस हफ्ते या अगले हफ्ते, जो भी आप यहाँ पे बोल लें आने वाले समय में। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो S&P विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो आज आपको 15.4% अप है, यानी कि गोल्ड आपको मान के चलिए यहाँ से हायर साइड रहेगा। और अपना INR 86 है, धीरे धीरे वो 86 से ऊपर जाएगा तो अपना जो गोल्ड है वो ज़्यादा प्रीमियम पे काम करेगा। और जैसे 3460 फ्यूचर्स गोल्ड आ रहा है इन कॉमिक्स का, 3443 के करीब आ रहा है आपको स्पॉट गोल्ड। और ये कितने से अप है, दोनों यहाँ पे लगभग $10 $8 से यहाँ पे अप है, यानी कि मार्केट 0.3% अपसाइड ट्रेड हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पे गोल्ड $3500 के करीब जाने की कोशिश आराम से करेगा। और इसकी वजह से हम यहाँ पे जो हम अपना MCX गोल्ड है वहाँ पे भी हायर साइड आता हुआ फिर से देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं हुआ, क्योंकि 0.3% अप है। गैप अप ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगेन आप 1,02,000 1,03,000 अभी आप 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अभी फ़िलहाल बिल्कुल रेंज में हो गया है। और जो लॉन्ग पोजीशंस बने हैं बाहर के मार्केट में, जिसको हमारी मार्केट फॉलो करती है, वो बनी है गोल्ड में। और लॉन्ग पोजीशन बुक कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपको सिल्वर में और प्लैटिनम में। तो सिल्वर और प्लैटिनम में अब थोड़ा सा यहाँ पे मामला शांत हो सकता है। तो सिल्वर एक रेंज में रहेगा 1,08,000 ऊपर की साइड और 1,05,000 नीचे की साइड। आप 5 लाख या 4,500 के करीब सिल्वर नीचे की साइड भी हो सकती है। यहाँ पे एक रेंज है, लेकिन बायस यहाँ पे अपसाइड का होना चाहिए। अब बात करते हैं जो सबसे हॉट कमोडिटी है इस समय की, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपको 6% अप है WTI, और जो कि यहाँ पे $60 से नीचे भी कभी कभी ट्रेड होता था, अब ये यहाँ पे $73 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसमें मुझे आपको अपडेट देना था, आप बाय करिए, ये सही है। प्रॉफिट आपने बाय किया हुआ, प्रॉफिट बुकिंग करिए, ये सही है। शॉर्ट पोजीशन को मत क्रिएट करिएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, $80 के करीब ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है WTI में। और उसमें अगर आया है तो यहाँ पे आपको जो अपना मार्केट है वो भी $80 के हिसाब से मेरे ख्याल से 6600 तक 6700 तक जा सकता है इन फ्यूचर, अगर वॉर इंटेंसिफाई हुआ तो। आज के दिन में क्या हो सकता है, लगभग यहाँ पे 6% का अपसाइड है। पिछला फ्राइडे को आपने देखा 13% का हाइक दिखाया और 8% पे इसने बंद किया था, लेकिन आज के दिन में फिर ये अपसाइड टच करता है तो आपको 6500 6550 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। रही बात नेचुरल गैस में बाय पोजीशन अगर आपकी है तो उसे आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे 3% का अपसाइड, 2.5 से 3% का अपसाइड देखने को मिलेगा। तो नेचुरल गैस में अपना जो अपसाइड का है 315 320 रखिए, डाउनसाइड जो है 300 का एक नया सपोर्ट ये कमोडिटी बना के चल सकती है। और रही बात बेस मेटल काउंटर की, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इस काउंटर में फ़र्क नहीं आएगा, एक रेंज में रहेगा। 880 कॉपर अपसाइड, नीचे की तरफ 871। एल्यूमिनियम एक कमोडिटी है जहाँ पे क्रूड की वजह से हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, तो एल्यूमिनियम में आप 240 अपसाइड मानिए, नीचे की तरफ आपको 240 का एक सपोर्ट रहेगा। जिंक 249 नीचे और ऊपर में 255 का एक लेवल रहेगा। और मेरे ख्याल से अब मसाले के काउंटर में बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, यहाँ पे बहुत डाउनफॉल आया है। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है तो देखते हैं क्या होता है। 14,750 से ऊपर जाए तो आप टर्मरिक यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे रहेगा 15,500 का पोजिशनली, और नीचे सपोर्ट है 14,500 के करीब का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक अपसाइड मूव जो है इंटैक्ट रहेगा, और अपना जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो 6750 रहेगा। डाउनसाइड का सपोर्ट यहाँ पे 6500 का होगा। ग्वारसीड ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि एक न्यू लो की तरफ जा रहा है, तो नीचे 5100 ग्वारसीड, अपसाइड में 5175, बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। लेकिन ग्वारगम ने न्यू लोज बनाया है, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंट्स कम हुए हैं, US में बहुत ज़्यादा क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद में नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 9400 आप डाउनसाइड देख सकते हैं, अपसाइड आ सकता है आपको 9560।
अब कोकोड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें मैं अभी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे लग रहा है कि मूव हो सकती है, तो 3200 से 3250 के लिए इंटैक्ट रहेंगे। तो ये आज का आपको अपडेट था, और वॉर पे ज़रूर आप अपना जो कह सकते हैं कि एक ईगल आई बना के रखिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा ट्रिगर वो है। तो ध्यान में रखिएगा, क्रूड ऑन बॉयल अभी ये $80 के करीब जा सकता है, 6700 अपना MCX। उसके बाद आपको जो गोल्ड है वो हायर साइड जाएगा, सिल्वर रेंज में रहेगी, बेस मेटल रेंज में रहेगा, कैस्टर में बाय आ सकती है, और कोकोड भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है। यह था आज का अपडेट। थैंक यू।